तो मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है, धर्म का जितना भी ढोंग धतूरा नहीं आया उससे पहले के लोग हैं हम। ये धार्मिक पाखंडवाद, आसाराम बापू की भक्ति तो अब आई है मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है आपको, है ना? ये राधा स्वामी सत्संग फलाना ढीमका ये वो ईसाई मिस्त्री पता नहीं कौन कौन से आ करके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपड़ी देराड़ी, आपड़ी जो देराड़ी है वे देराड़ी सोनावी ने मनाने कुंदाने कानो देख काकोलावी सिक्कर बन के अपना, ये सारी चीजें बाहर की है। हम लोग इस देश के मालिक हैं। 5 जनवरी 2011 के दिन जैसे ही फैसला आया कि आदिवासी देश का मालिक है, ने कालजा पड़काए पब्लिक कुटिया, और जैसे उनके कलेजे फड़फड़ाए तो उन लोगों ने आदिवासी देश के जो मालिक हैं उन मालिकों को बिखेरने के लिए, उन मालिकों को तोड़ने के लिए एक कमरे में बैठ करके प्लानिंग बनाई। और उस प्लानिंग में सबसे बड़ी प्लानिंग हमारे यहाँ पर तोड़ने वाली थी, और वो तोड़ने वाली चीज है ढोंग धतूरे हैं मेरे भाई। इसलिए हमारे अपने सीरावासी, हमारे अपने खाकड़ देव, हमारी अपनी खेड़ा मताई, हमारी अपने कुल मताई, हमारे अपने गुरु महाराज, अपने पूर्वज पुरखे, हमारे अपने समुदाय के पूर्वज पुरखे, साथ ही हमारे समाज को एक दिशा और दशा देने वाले पूर्वज पुरखे, उनको हमारे घरों में जगह होनी चाहिए। इसके अलावा किसी की जगह है मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास जो जमीन है वो जमीन छीन के ले जाएगी वो विचारधारा, ये ध्यान रखना। अगर बाहर की कोई विचारधारा है आज हमको अच्छी लग रही है, लेकिन कल जाकर के हमारी जमीन लेकर के चली जाएगी, हमारे बच्चों की जिंदगी लेकर के चली जाएगी, हमारे इस कौम की यहाँ पर जाजम पे बैठे हुए तमाम कौम के वंश को खत्म करते हुए चली जाएगी। इसलिए बाहर की जो भी ढोंग धतूरे वाली भक्ति है उसको अपने गांव में, अपने घरों तक नहीं लाना है, दूर रहो उससे। नंबर 2, अब बहुत सारे भाइयों को तो कड़वी लगी गई होगी। अब ये जो ढोंग धतूरे वाला साजिश करता कौन है? कौन करता है? पार्टियां। कौन करता है? पार्टियां। आज आप इतने यहाँ पर बैठे हो, आप सभी लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया? ऐसा कोई है मैंने तो वोट ही नहीं दिया अभी तक? सभी ने वोट दिया या नहीं दिया? दिया। हमने भी वोट दिया। आज बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, हमारे सेलाना के अंदर के लोगों को पूछो कि आपने वोट दिया, तो वो भी कहेंगे हमने भी वोट दिया। किसको दिया? हमारे अपने वाले को दिया। क्या बोलेंगे? हमारे अपने वाले को दिया। तो यहाँ पर बमोरी के अंदर भी यही मामला है, हमारे शाहबाद किशनगंज के अंदर भी यही मामला है। यहाँ पर भी वोट तो अपने वाले को ही दे रहे हैं, दे रहे या नहीं दे रहे? लेकिन वोट देने के बाद यहाँ पर हमारे जो सरकारी स्कूल में जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए बिल्डिंग की, वैसी है क्या? नहीं है। हमारे गांव में अस्पताल, ग्राम पंचायत में अस्पताल होना चाहिए, है क्या? नहीं है। अच्छी सड़क होनी चाहिए, है क्या? नहीं है। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था है क्या? नहीं है। लाइट 24 घंटे मिलनी चाहिए, लाइट 24 घंटे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। हमारे उधर भी इन्हीं बातों को लेकर के परेशान है। हम भी हमारे उधर भी हम लोग भी उसी बातों को लेकर के परेशान है, और इस एरिया के जो लोग हैं वो भी इन्हीं बातों को लेकर के परेशान है। कितना टाइम हो गया? 78वां साल चालू हो चुका है। देश आजाद हुआ 78 साल हो चुका है। आज दिन तक हमको पढ़ाई ढंग से नहीं मिल रही है, आज दिन तक हमको इलाज ढंग से
शौचालय नहीं मिल रहा है, आज दिन तक हमको सड़क नहीं मिल रही है, आज दिन तक हमको पानी नहीं मिल रहा है, आज दिन तक जो भी हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कुछ लोग, थोड़ा खड़ा लोग, एक कमरामभाई पयाणा लोग है, वहां कमरामभाई नीम होसे पेलो बमोरी मेल के कौन है वो मुर्गो है, कौन है वो हाथुड़ियो है, जिन्हें नाम की हिंगड़ा मनक गांडा થઈ જાય ने विने वोट आल दिए ने वो जीती ना આપણે અટે આવીને ગુલામી કરે, પણ એવા આદમીને નિશાન આલ દીએ કાનો કેતે આટલીનું કે ફૂલડીનું, वो आदमी આપણે અટે આવીને ગાંડો બનાવે, આપણું જાણે આપણો આદમી, આપણું વિને વોટ આલ દિયા, वो जीतीने सल्यो जाए फांसो 5 साल वळतो नहीं बावड़े आपने भी। होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे इस गुना जिले के अंदर जो आदिवासी है उसमें से कलेक्टर होते, उसमें से तहसीलदार होते, उसमें से एसडीएम साहब होते, उसमें से हमारे बड़े अधिकारी होते, बड़े डॉक्टर होते, लेकिन आज ऐसा नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, वो योजनाएं लेकर के आ रहा है। क्या योजनाएं लेकर के आ रहा है? इतनी लोग हैं, इन आदिवासियों को खत्म कैसे करें? तो कभी टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के आता है, कभी बांध बनाने वाली नीति लेकर के आता है, कभी क्या लेकर के आता है, कभी जंगल को काटने वाली नीति लेकर के आता है। मतलब विकास के नाम पर आदिवासियों को खत्म करने की नीति लेकर के आते हैं वो लोग। आते कि नहीं आते? वह नीति लाइन આવી જાય ने फसे आपा समझ में आवे खरा आगे तो गलत काम થઈ ગયું, कहते कि नहीं कहते? एवा जईदार गलत काम થઈ ગયું तो वो फांसो काई थाय काई नहीं थाय, केम के आपा पतो एक दाड़ वोट डाल दीदा तो फांसो आपने काई नहीं करी सका। तो मेरा आपसे 2 हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव या विधानसभा चुनाव या किसी भी तरह के चुनाव हो तो हमारे जाजम पर आज थावर भाई एमएलए साहब है, तो वो जाजम पर बैठे या नहीं बैठे? बैठे। हमारे जय कृष्ण पटेल जी जो भागीदोरा विधानसभा के विधायक है, लेकिन मालविया जी को हराया वो भागीदोरा उसको टावर पाड़ी नाचो वाड़ा, वो आज हमारे बीच में बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे। हमारे राजकुमार जी रोज आज हमारे बीच में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ऐसा कैसा कार्यक्रम एक और है, तो अब सब एक जगह जाना लो तो कार्यक्रम तो वगाड़ो था तो थोड़ा थोड़ा वटाई जाना पड़ी। आज आप मुझे पता है यहाँ पर कि भंवर दादा और राजकुमार जी रोड के नाम से बहुत सारे भाइयों के यूथ वो आएंगे ही आएंगे और हमको सुनने का मौका मिलेगा, ये था। लेकिन यहाँ पर आज कांति दादा हमारे बीच में है, जितेंद्र भाई है, हमारे 2 एमएलए साहब है, ये भी कोई कम नहीं है। आज इन्हीं की बदौलत आपके बीच में मैं बोल पा रहा हूं। और ये जो विचारधारा की बात है, इस विचारधारा की बात की बदौलत ही आज इस पूरे इलाके के अंदर हम जन जागरण करने में कामयाब रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप में से जिन भाइयों को ये था कि नहीं हमारे भंवर दादा आएंगे ही आएंगे, नहीं हमारे राजकुमार जी रोज आएंगे ही आएंगे, और उस उत्साह के साथ में यहाँ आए, तो इस मंच के माध्यम से आपसे माफी चाहता